ईश्वर के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में अनेकों सूत्र दिए गए हैं और उन सूत्रों में से एक सूत्र है श्री राम यदि वेदांत की भाषा में ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्म ज्ञेय है और भक्तों की भाषा में उसको देखें तो भक्तों का ईश्वर ध्येय है। और यदि कर्म सिद्धांत के अनुकूल देखें, जब ये कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है जैसी कि वेदांत की मान्यता है, तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो ज्ञान और विचार का ही विषय हो सकता है। ज्ञान और विचार के द्वारा ही उसको समझ सकते हैं। इसलिए वेदांत का ब्रह्म जो है ज्ञेय है और ज्ञेय का अभिप्राय है वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। पर भक्त उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में स्वीकार करता है और जब ब्रह्म निर्गुण निराकार से सगुण साकार होता है तब वो ध्येय हो जाता है। ध्येय का अभिप्राय है तब उसका हम ध्यान कर सकने में सक्षम होते हैं। वेदांत का ब्रह्म ध्येय नहीं है, ज्ञेय है, पर भक्तों का जो ईश्वर है वो ध्येय और सगुण साकार रूप में अवतार ले सगुण साकार रूप में होने के बाद जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो उसका चरित्र जो है अनुकरणीय हो जाता है और तीनों की ही जीवन में आवश्यकता है। हम ब्रह्म पर विचार करें, हम ईश्वर का ध्यान करें और उनके चरित्रों का अनुगमन करें। यदि इन तीनों को ही हम जीवन में स्वीकार कर सकें तो हमारे जीवन में पूर्णता आ सकती है। भगवान शंकर ने यहाँ पर जिस पद्धति से भगवान का वर्णन किया उसमें तीनों प्रकार की ही मान्यताएं विद्यमान हैं और वो तीनों ही मान्यताएं जो है बड़ी उपयोगी। यदि ब्रह्म पर हम विचार करें, ब्रह्म तत्व कैसा है, तो ब्रह्म तत्व पर विचार करते हुए, क्योंकि एक प्रश्न बार बार लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के मस्तिष्क में आता है कि ये जब ये कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, जड़ चेतन सर्वत्र उसका निवास है, तो सर्वव्यापी ईश्वर के होते हुए भी समाज में इतनी बुराइयां कैसे रह जाती हैं, अन्याय और अत्याचार कैसे होता रहता है, बुरा कार्य करने वाला बुरा कार्य करने में सफल कैसे होता है, ये प्रश्न किया जाता है। कई इस प्रश्न पर रामचरितमानस में भी विचार किया गया और इसका उत्तर इस रूप में दिया गया कि उन्होंने ये कहा कि जैसी साधारण व्यक्ति कल्पना करता है कि ईश्वर जो है वो सारी सृष्टि के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करता है, वो सत्य नहीं। सृष्टि जो चल रही है
वो वस्तुतः जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो तो अपने आप में स्थित है और सृष्टि जो चल रही है वो कर्म सिद्धांत के आधार पर चल रही है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए यदि मैं एक प्रसंग ले लूं तो शायद प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझ पाना उसे अत्यधिक सरल होगा। प्रसंग है बाली और सुग्रीव का। बाली के प्रसंग को यदि हम गहराई से विचार करके देखें तो साधारणतया लोगों के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न आता है और अभी लोग पूछते रहते हैं कि भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा। बाली ने भी भगवान श्री राम से यही प्रश्न किया था, पर उस प्रश्न पर आप गहराई से अगर विचार करके देखें तो उसमें वेदांत का ब्रह्म, भक्तों का ईश्वर और कर्म सिद्धांत का जो की मान्यता के अनुकूल जो ईश्वर की व्याख्या की गई, तीनों का परिचय दिया गया। तो वेदांत की मान्यता यह है कि ब्रह्म दृष्टा है, प्रकाशक। जैसे ये प्रकाश यहाँ पर हो रहा है और इस प्रकाश में बैठ करके भगवान की कथा हो रही है, भगवान के चरित्र की चर्चा चल रही है। पर मान लीजिए इस प्रकाश में भगवान के चरित्र की चर्चा न हो, कथा न हो, कोई अश्लील कार्य क्रियाकलाप, कोई अश्लील नृत्य होने लगे या कोई अश्लील दृश्य व्यक्ति मंच पर प्रस्तुत करे, तो क्या आप ये कल्पना करते हैं कि प्रकाश जो है वो बुझ जाएगा? ऐसा नहीं है। जितना प्रकाश इस समय हो रहा है उतना ही प्रकाश उस समय भी होगा। प्रकाश न तो किसी का विरोधी होता है और न तो प्रकाश किसी का पक्षपाती होता है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदांत की मान्यता यह है कि ब्रह्म भले ही सर्वत्र विद्यमान हो, पर वो तो केवल दृष्टा मात्र है, प्रकाशक मात्र है। वो सृष्टि के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो सृष्टि कैसे चल रही है इसका उत्तर रामचरितमानस में ये कह करके दिया गया। वेदांत की दृष्टि में तो सृष्टि की सत्ता ही नहीं है, पर अगर समन्वय के आधार पर विचार करके देखें तो रामचरितमानस में कहा गया कि शुभ और अशुभ कर्म फलदार, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देई ईश फल हृदय विचारी। ईश्वर केवल कर्म सिद्धांत के आधार पर उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया है, कर्म के आधार पर सृष्टि चल रही है और ईश्वर सारी सृष्टि की ओर से उदासीन। आप इसी का संकेत बाली के प्रसंग में पाएंगे। बाली के भय से सुग्रीव संत्रस्त है, डरे हुए। और फिर बाली के प्रसंग में ये संकेत आता है, संकेत सूत्र मिलता है कि सुग्रीव को भगवान ने शरण में लिया। गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी गंभीर व्याख्या की विनय पत्रिका में। उन्होंने ये कहा कि बाली कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाली जो है वो कर्म है और सुग्रीव जीव है। बाली के द्वारा सताए हुए सुग्रीव चारों ओर भागते फिरते हैं और सुग्रीव की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसका अभिप्राय यह है, जैसा कि रामायण में वर्णन आता है, पहले बाली सुग्रीव के बड़े अनुकूल था और बाद में बाली सुग्रीव के प्रतिकूल हो गया। जब तक अनुकूल था तब तक सभी सुविधाएं, सभी सुख बाली ने सुग्रीव को दे दिया था और जिस समय बाली रुष्ट हुआ तो उसने पत्नी, संपत्ति, सारी सुख सुविधा छीन ली। और यही सत्य जो है व्यक्ति के जीवन का सत्य है। जब प्रारब्ध और कर्म हमारे अनुकूल होता है
तो प्रारब्ध और कर्म अनुकूल होने पर हमें सब कुछ मिल जाता है। और जब हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म प्रतिकूल हो जाता है तो हमें जो वस्तुएं प्राप्त है वो भी छिन जाती है, वो भी हमसे दूर चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब कर्म पीछा करने लगे, सुग्रीव भाग रहे हैं और बाली पीछा कर रहा है। जीव कर्म फल से बचने की चेष्टा कर रहा है, पर कर्म की गति ऐसी है कि कर्म जो है का उसके पीछे लगा ही हुआ। सुग्रीव जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर बाली पीछा करता हुआ दिखाई देता है, किंतु सुग्रीव ने एक बात का पता लगा लिया, और पता ये लगाया कि बाली सर्वत्र तो जाता है, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर वाली को ये शाप है कि वाली यदि वहां पर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वाली जो है ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाए। और तब सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत का आश्रय लिया। ऋष्यमुख पर्वत वो पर्वत है जहां पर महापुरुष निवास करते हैं, संत निवास करते हैं, और उसका अभिप्राय यह है कि अगर प्रारब्ध और कर्म प्रतिकूल हो जाए और वो पीछा करे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऋष्यमुख पर्वत का आश्रय लें, सत्संग का आश्रय लें, संतों की सभा में जाए, और जितने देर तक हम सत्संग में रहते हैं का उतने देर तक मानो हम प्रारब्ध के भय से, बाली के भय से मुक्त रहते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ। लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हुए भी सुग्रीव बेचारा डर से मुक्त नहीं। क्यों? अगर वो उस पर्वत से उतर करके कहीं जाएगा तो बाली उसे दंडित करेगा, बाली उसका पीछा करेगा, और यही सत्य सत्संग का भी है। आप मान लीजिए इस समय ऋष्यमुख पर्वत पर अपने सारे प्रारब्ध कर्म से छुट्टी लेकर के ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चिंतता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ऋष्यमुख पर्वत से उतर करके बाहर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, तो बाली फिर पीछे पड़ जाएगा, कर्म फिर पीछा करने लगेगा, और तब ऐसी स्थिति में कर्म की समस्या का समाधान कैसे हो? तो कर्म की समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र दिया गया, और वो सूत्र बड़े महत्व का है। तो श्री हनुमान जी सुग्रीव के चिरसंगी, यूं कहना चाहिए कि सभी ने सुग्रीव का परित्याग कर दिया, पर हनुमान जी ने सुग्रीव का परित्याग नहीं किया। और हनुमान जी ने परित्याग नहीं किया, इसका अभिप्राय क्या हुआ? हनुमान जी कौन है? मूर्तिमान विश्वास, शंकर के अवतार। और उसका अभिप्राय है कि कई लोग जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है, जब कर्म प्रतिकूल होता है, तो इतने निराश और अविश्वासी हो जाते हैं, इतने संशयालु हो जाते हैं कि उनका धैर्य छूट जाता है। और प्रारब्ध की प्रतिकूलता में जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास खो गया, ऐसे ही व्यक्ति आत्महत्या कर लिया करते हैं, निराश होकर के अपना प्राण दे देते हैं। इसलिए हनुमान जी के साथ रहने का अभिप्राय ये है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में क्यों न आवे, प्रारब्ध और भाग्य कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, पर हमारे जीवन में ईश्वर का विश्वास बना रहे, ईश्वर के प्रति आस्था बना रहे, यही है हनुमान जी का होना। और ईश्वर के विश्वास का फल क्या हुआ? अंत में श्री हनुमान जी ने ही भगवान राम को ले आकर के सुग्रीव से मिला दिया। विश्वास के द्वारा जीव को भगवान की प्राप्ति हुई, जीव ने भगवान की शरणागति ग्रहण किया, और भगवान ने जीव को यह आश्वासन दिया कि वो उसे कर्म फल से मुक्त करेंगे।